देखिए, हीट वेव जनपद में नहीं पूरे इस समय प्रदेश में है और आसपास के प्रदेशों में भी है। जो हमारी यूनिट है जो जहाँ पे कि सूर्य का डायरेक्ट असर होता है, तो इसमें हमने सबसे पहले तो हम लोगों को 3 पार्ट में हम बात करेंगे इसमें आपसे। पहली बात तो ये कि हीट वेव होता क्या है, दूसरी बात क्या करें, तीसरी बात क्या ना करें और क्या-क्या इंतज़ाम हमारे पास हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हीट वेव जो है होता क्या है, जब कोई भी टेम्परेचर 40 से ज़्यादा या जो लोकल तापमान है वहाँ का उस दिन उससे 5 डिग्री ज़्यादा 2-3 दिन रहता है, तो इसको हम जो है एक गर्मी का प्रभाव कहते हैं, हीट वेव कहते हैं। और या 45 के ऊपर टेम्परेचर है तो वो हीट वेव मानी जाती है। इस हीट वेव में जो सिम्पटम आते हैं, पहले तो हीट में आपको क्रैम्प्स आते हैं, यानी आपके शरीर से जो आपके साल्ट होते हैं, यानी जो कैल्शियम, पोटेशियम और ये सोडियम और ये क्लोराइड होते हैं, ये पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं, तो आपके मांसपेशियों में आपको दर्द होने लगता है। तो वो एक प्राइमरी सिम्पटम है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी हाथ पैर में दर्द ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके पसीने ज़्यादा हुए हैं और उन पसीनों से आपके शरीर का जो साल्ट है वो निकल गया है। दूसरी स्टेज होती है हीट एग्जॉशन की। जब आपको ये लगे कि हम इतने थक गए हैं कि हम चल फिर नहीं सकते, अब लेटने का मन कर रहा है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा साल्ट डिप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद होती है हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक में अगर काफ़ी देर तक धूप में रहे या गर्म हवाएं चली, आपने पानी का सेवन नहीं किया, आप छाए में नहीं रहे, काफ़ी देर तक किसी पर्पज़ से, किसी उद्देश्य से आप धूप में खड़े रहे, काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको हीट लू लगी, हीट वेव का असर हुआ। उस हीट वेव के असर में आपको चक्कर आ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं। जब हीट एग्जॉशन होता है तो आपको बहुत पसीना निकलता है, लेकिन जब लू लग चुकी होती है, इसे कि आप हीट वेव का प्रभाव कहते हैं, उसमें आपके शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है। यानी अब स्थिति ये है कि पसीना भी नहीं आ रहा है, आपका शरीर एकदम से गर्म हो जाएगा, आपको फीवर आ जाएगा। उस समय स्थिति ये है कि आपको किसी न किसी अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या आपको कहीं पे जो भी आसपास अस्पताल हो वहाँ आपको भर्ती होना पड़ेगा। उस भर्ती होने में सबसे पहली प्रक्रिया ये होती है कि आपको जो कपड़े हैं आपके वो ढीले किए जाते हैं। उस कपड़े ढीले करके आपको जितने देर तक ठंडे पानी से आपको ठंडे पानी में रखा जाए, नहलाया जाए या पानी आपके ऊपर डाला जाए, तब इसका असर कम होता है। हमारे सारे अस्पतालों में, हमारे जिला अस्पताल तो मेडिकल कॉलेज का है, हमारे सारे अस्पतालों में सीएससी, पीएससी पे, सीएससीज पे 4-4, 5-5 बेड जो है हीट वेव के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। जो बेड जो है आपके कोशिश की गई है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे हो, पहली मंजिल पे ना हो, क्योंकि कंपैरेटिवली पहली मंजिल पे ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा गर्मी रहती है। उसमें एसी या कूलर की व्यवस्था की गई है, ओआरएस की व्यवस्था की गई है, जो कि इसका एक की पॉइंट है ओआरएस। चूँकि ओआरएस जब हम देते हैं तभी उससे जो है जो हमारे साल्ट शरीर के ख़त्म होते हैं वो रीप्लेनिश होते हैं और आपको ये हीट वेव से बचाते हैं। तो व्यवस्था है, साथ में जितने भी आईवी फ्लूइड हमारे पास हैं जो इस्तेमाल होते हैं, नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, रेंगर लैक्टेट, ये सारे हमारे पर्याप्त मात्रा में सीएससीज पे उपलब्ध हैं। हमने जो हमारे आशा के पॉइंट हैं या बीएचएनडी के पॉइंट हैं, जहाँ पे कि हमारा टीकाकरण कार्यक्रम होता है, इसीलिए टीकाकरण कार्यक्रम को भी ये रखा गया है कि छाए में रखें और जहाँ पे थोड़ा बंद ऐसे में रहे जहाँ पे गर्म हवाएं डायरेक्ट ना पड़ें। उनके पास भी ओआरएस के पैकेट, पानी और की व्यवस्था की गई है। और सभी लोगों को ये आपको माध्यम से कहना चाहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है, सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, धूप में कोशिश करें, अगर जाना ही है, आवश्यक है, तो छाता, गमछा या सर ढक के, शरीर ढक के जाएं। और जितना ज़्यादा पानी पी सकें पानी पीते रहें। प्यास लगी हो तो पिए ही, ना प्यास लगी हो फिर भी पानी पिए। और
12 से 3 के बीच में जो मैक्सिमम टाइम होता है धूप का, उस समय आप घर से बाहर यदि बहुत आवश्यक ना हो तो ना निकलें। कोशिश करें कि रास्ते में चलते समय जो शेड वाला हिस्सा है उसको इस्तेमाल करें। जैसे अगर आप जा रहे हैं रास्ते में, कहीं गैलरी है जहाँ पे कि शेड है, वहाँ से निकलें, ना कि सीधे धूप से निकलें। धूप से जितना बचाव कर सकें उतना आवश्यक है। और सिर्फ अगर जो है क्या कहते हैं, आपको लगता है कि गाड़ियाँ जो है आपके गाड़ी से जा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि गाड़ियों के शीशे पे पर्दे इस्तेमाल करें, जिससे बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके। और दूसरी बात, जो बच्चे हैं, ये बच्चे और बुज़ुर्ग इसके ज़्यादा मतलब प्रभाव में आते हैं, तो इनको कोशिश करें कि आप जो है यदि बहुत आवश्यक हो तभी 12 से 3 के बीच में घर से निकालें, नहीं तो घर में रहें। दूसरी बात, जब आप जाएं बाहर तो हल्के रंग के छाते लेके जाएं। काले रंग के काले छाते लेके ना जाएं, हल्के रंग के छाते लेके जाएं। सर पे गमछा लें। अगर गीला गमछा रखें तो सर में और गर्दन के पीछे लगाएं और बार बार अपना मुंह पोंछते रहें गीले पानी से। पानी पीते रहें। अगर आपके पास उपलब्ध है मट्ठा या छाछ या नींबू नमक पानी या पना, ये सब इस्तेमाल करते रहें। शिकंजी इस्तेमाल करते रहें। किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। और अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो किसी भी कंडीशन में बच्चों को या पेट को, जानवर को गाड़ी में बंद करके एसी चला के ना छोड़ें। गाड़ी अगर कोशिश करें खड़ी करने की तो गाड़ी छाया में खड़ी करें, पेड़ के नीचे खड़ी कर दें, लेकिन डायरेक्ट धूप में ना खड़ी करें। और किसी भी बच्चे को, जैसे कभी आ रहे हैं 5 मिनट में मार्केट से, नहीं, बच्चे को गाड़ी में ना छोड़ें, बच्चे को अपने साथ ले जाएं। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, अगर कोई भी आप बासी खाना खा रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। इस समय कोशिश करें कि प्रोटीन रिच डाइट ना लें। प्रोटीन लें, लेकिन प्रोटीन रिच डाइट ना लें। उसके डाइजेशन के लिए आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और एक तरफ आपका पानी पसीने से निकल रहा है, दूसरी तरफ पानी की ज़्यादा ज़रूरत आपको प्रोटीन डाइजेशन में पड़ेगी। तो इसको जो है थोड़ा सा हाई प्रोटीन डाइट बचाएं। कार्बोहाइड्रेट लें, हल्का खाना लें और सुपाच्य खाना लें। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना न लें। चाय, कॉफ़ी और लिकर, जो भी लोग लिकर लेते हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। इस सीज़न में आपके लिए नींबू, छाछ, नींबू का पानी, छाछ, दही और पना और शिकंजी, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनस्पति इन चीज़ों के। कोशिश करें कि टोपी लगा के निकलें धूप में, कैप लगा के निकलें जिसके चारों तरफ फर हो, जिसके चारों तरफ जगह हो कि जो धूप आपकी रोक सके। किसी भी सूरत में अगर आप किसी को लगता है कि उसे जो है हीट एग्जॉशन यानी थकान लग रही है, अनएक्सप्लेन्ड थकान, यानी एक तो थकान होती है आपने बहुत काम किया तो लगा कि हाँ इसलिए, लेकिन अगर अनएक्सप्लेन्ड यानी आप उसका ये नहीं समझ पा रहे क्यों लग रही है, तो इसका मतलब कि आपके शरीर का साल्ट का लॉस हुआ है। और जल्दी से जल्दी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आप पहुँचें, वहाँ पे आपकी जांच होगी। जांच होने के बाद आपको ORS और अगर IV फ्लूइड देना IV फ्लूइड देंगे और आपको सुरक्षित रख के आपकी जीवन बचा सकते हैं। क्योंकि लू के बाद जो है मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी को हीट वेव लग गई, उसके बाद की मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट ले लेंगे उतना आपके जल्दी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। जहाँ टाइम लगेगा, उस टाइम लगने के बाद आपको निश्चित रूप से किसी भी सूरत में आपको दिक्कत होगी। तो इसके पहले कि आप लू की स्थिति में आए, आप अपने को नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उसमें लेके चले जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं प्रॉपर। हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक वार्ड बने हैं, जिस वार्ड की स्थिति है जिसमें कि हीट वेव वार्ड है। जो हीट वेव वार्ड इस बात की सारी सुविधाएं आपको देंगे कि आपको सुरक्षित रखा जा सके, आपके जीवन को सुरक्षित